जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। तुम्हें मेरे साथ ताश की एक बाजी खेलनी होगी। अगर तुम जीत गए तो जो तुम कहोगी मुझे मंजूर है। स्मार्ट। अगर बिना खेले चली जाती तो अफसोस रहता कि कोशिश भी नहीं की। लेट्स प्ले। मॉम, एक सेकंड। मॉम, ये बाजी आप मुझे खेलने दीजिए। जरूर, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। ये बाजी तो तुम्हें ही जीतना है। भाई, आप ठीक तो है ना भाई? आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगे, मायूस हो जाएंगे तो हम सबका क्या होगा? साहिल ने जो कुछ भी किया उसे मैं जस्टिफाई नहीं करूंगी, लेकिन आप जानते हैं कि उसे बिजनेस में ज़्यादा तजुर्बा नहीं है। उसे मौका मिला तो अपनी काबिलियत साबित करने के लिए जल्दबाजी में कुछ डिसीजंस ले बैठा। वो जानबूझकर उसने ये गलती नहीं की है भाई, उसे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ जिज्ञासा, तुम्हारी गलती साहिल की। पानी का पता नहीं, वो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है तो है कहाँ? भाई, जब उसे आपकी परवाह नहीं है, इस पूरे घर की परवाह नहीं है, तो हम उसकी परवाह क्यों करें? वो जो कुछ भी करती है अपनी मर्जी से करती है। कोई भी वक्त हो, किसी को बताकर नहीं जाती कि वो कहाँ जा रही है। कहाँ जा सकती?
तो जो तुम कहोगी मुझे मंजूर है, लेकिन अगर तुम हार गए तो जो मैं कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने इतनी खुशी से सारा सामान खरीदा था दिवाली के लिए। भाई आदित्य इतना खुश था कि परिवार के साथ दिवाली मनाएंगे, लेकिन लगता है हमारे परिवार की किस्मत में ये खुशी थी ही नहीं। और बिल्लू, ऐसे क्या हुआ बन्नाली के घर जाकर जो सब कुछ बदल गया? बताना क्या बात है? बीजी, साहिल ने जो शेयर्स खरीदे हैं उसके पैसे इस बरनाली ने दिए थे। इस तरह से उसने हमारी सारी कंपनी अपने हाथ में ले ली। इतने बरसों बाद उसका हमारी जिंदगी में वापस लौटना बहुत मुश्किल है। मासी, दादी, आप बरनाली को पहले से जानते हैं, जिसकी वजह से आज हमारे परिवार में इतनी बड़ी बात हो गई। हाँ, मतलब दरअसल बेटा, बरनाली और मुन्ना का बिजनेस में आपस में कंपटीशन है ना, तो बीजी को ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे कुछ ज़्यादा नुकसान हो जाए। और पता, एक काम कर, ये सारे पटाखे उठा के अलमारी में रख दे, बाद में काम आ जाएंगे। ओए बिल्लू, पता नहीं बरनाली कौन सा कहर ढाने वाली इसका काम। हमारी जय को बच के रहना चाहिए इससे। बस इतना ही बारी। और नहीं खेलोगी? अपने किस्मत पर बस इतना ही भरोसा है? मुझे अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा है, लेकिन आपकी नीयत पर नहीं। एक बात याद रखना, मैं अपनी तकदीर खुद बनाने में विश्वास रखती हूँ और मिस्टर वालिया मेरी तकदीर है। अगर आपने मिस्टर वालिया को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर वालिया से पहले आपको मेरा सामना करना होगा। देखा तुमने, आज तुम्हारी वजह से वो लड़की मेरे घर में मुझे धमकी देकर चली गई। क्या जरूरत थी तुम्हें उसकी हार को जीत में बदलने की? क्यों जिताया तुमने उसे? मॉम मॉम मॉम, शांति। और हाँ, एक बात समझ लीजिए, आपका बेटा लड़ाई नहीं, युद्ध जीतने में यकीन करता है। आई होप तुमने मेरा काम अच्छी तरह से किया होगा। सारी तस्वीरें खींच ली? सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सारी तस्वीरें बिल्कुल उसी तरह ली जिस तरह आप चाहते थे। आपको शिकायत का मौका नहीं था। गुड, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। आप बैठो।
अब मैं आपको अपना प्लान समझाता हूँ। बानी, आज तुमने उन लोगों को अच्छा सबक सिखाया। हाँ पुष्कर, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मिस्टर वालिया को इस बारे में कुछ भी पता लगे। लेकिन क्यों बानी? क्योंकि मिस्टर वालिया ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि उनकी पत्नी उनके कंपेटिटर्स के यहाँ ताश की बाजी में उनके शेयर्स जीत कर आई है। मैं उन्हें कोई भी तरह की परेशानी नहीं देना चाहती। लेकिन बानी, वो तुम्हारे पति हैं, उनसे कुछ भी छुपाना ठीक नहीं। जानती हूँ पुष्कर, लेकिन मिस्टर वालिया की खुशी के लिए मुझे ऐसा करना होगा। कहाँ थी तुम बानी? किसी से बिना कुछ कहे कहाँ चली गई थी तुम? मैं क्या कम परेशान हूँ जो तुम मेरी परेशानियों को बढ़ाना चाहती? मिस्टर वालिया, मैं जानता हूँ कि एक पति और पत्नी के बीच में बोलने का मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन एक दोस्त होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि बानी पर आपका नाराज होना गलत। मिस्टर वालिया, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर इतनी रात को वो कहीं जाती है तो उसके पीछे जरूर कोई वजह है। और मिस्टर वालिया, आप भी जानते हैं और मैं भी कि बानी के लिए आपकी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आज भी बानी आप ही की नहीं बात। मिस्टर वालिया को सच्चाई का पता चलना ही चाहिए। मिस्टर वालिया, बानी आज भी आपकी प्रॉपर्टी बचाने के लिए गई। बानी ये सब सिर्फ आपके लिए कर, सिर्फ आप। मिस्टर वालिया, बानी मेरी अच्छी दोस्त है और वो सिर्फ आपके लिए जीती है, और वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे आपको ठेस पहुंचे। गुड नाइट मिस्टर। गुड नाइट बानी। बानी के लिए आपकी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, और वो सिर्फ आपके लिए जीती है। मेरी नफरतों का सिला तूने चाहत से दिया, मेरी नफरतों का सिला तूने चाहत से दिया। मैं धूप तू है छाया, जब मैंने आजमाया तूने कदमों में रख दी जान। जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। ओ जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। अरे पिया, तुम अब तक जाग रही हो? हाँ दी, वो नींद नहीं आ रही थी इसलिए कॉफी बना रही हूँ। आप लेंगी? नहीं थैंक्स। पिया, आजकल तुम ठीक से सो नहीं पाती हो ना? तुम्हारे चेहरे पर एक परेशानी, एक बेचैनी सी तो वैसे आने के बाद तुम बहुत कम बोलती हो। क्या बात है पिया? ऐसी कौन सी परेशानी है जिसने तुम्हें इतना बदल दिया है? ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात है पिया? मैं परेशान हो जाऊंगी, इसलिए तुम मुझे नहीं बता रही हो ना? गलती मेरी रही है, मैं भी तुम्हें पहले की तरह वक्त नहीं दे पाती।
चाहती हूँ, लेकिन पिया दुबई से आने के बाद मिस्टर वालिया और मेरे रिश्ते का एक नया जन्म हुआ है। मिस्टर वालिया ने हमारी शादी के बाद बहुत बुरा वक्त देखा। अब मैं उन्हें कोई दुख नहीं देना चाहती, लेकिन पिया मेरी बहनों की भी मेरी जिंदगी में उतनी ही अहमियत है। तुम मुझसे अलग नहीं हो। जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो तुम मेरे कमरे में आ जाया करो। मिस्टर वालिया जानते हैं मेरी बहनों की मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। जी मैं चलती हूँ पिया, लेकिन पिया की आंखों में आंसू? मैं तो इन तीनों बहनों की आंखों में आंसू देखना चाहती हूँ। भगवान ने भी छांट के बहू दी है मुझे। एक कप चाय मांगी थी, पता नहीं कहाँ जा चली हैं ये। अरे बानी भाभी, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? अभी तो सिर्फ रात के 1:30 बजे हैं। पता नहीं जय भैया आपके लिए इतने परेशान क्यों रहते हैं। उन्हें पता नहीं है ना कि हमारे छोटे शहर की वाणी भाभी एक्चुअली में बहुत मॉडर्न भाभी हैं। वैसे आप इतनी देर तक मंदिर में थी या ऑफिस खोलकर बैठी थी? ठीक है आंटी, I don't need any clarifications or explanations, okay? जब भैया को ही आपकी चिंता नहीं है तो मुझे क्यों हो, right? मम्मी जी, कहाँ थी तुम? मेरे लिए एक कप चाय बनाने में प्रॉब्लम होती है तुम्हें? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, लेकिन उससे तुम्हें क्या? तुम तो ये चाहोगे ना कि मैं सर के दर्द से तड़प तड़प कर चल बस। नहीं मम्मी जी वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मेडिसिन लेकर थोड़ा सा आराम करने के लिए रुक गई थी। आई एम सॉरी, मैं अभी आपकी चाय बना दी। शाशी तुम जाकर आराम करो, जी क्या आंटी के लिए चाय मैं बनाती हूँ। नहीं बानी मामी, मम्मी जी के लिए चाय मैं ही बनाती हूँ। शाशी मैंने तुमसे कहा ना, तुम जाकर आराम करो, चाय मैं बना दूंगी। इस बानी से पूरे खानदान को प्यार है। इन बहुओं को क्या पता अब इनके प्यार को किसकी नजर लग चुकी है। इनके आपस के प्यार को आग न लगा दी तो जिज्ञासा नाम नहीं है मेरा। मुन्ना, क्या हुआ बेटा? इतना चुपचाप क्यों खड़ा है? बानी की वजह से दुखी है? नहीं मासी, मैं अपने आप से दुखी हूं, परेशान हूं मैं अपने आप से। बानी ने हर दुख में हर सुख में मेरा साथ दिया। आज भी वो मेरी प्रॉपर्टी बचाने के पीछे लगी हुई थी और मैंने सबके सामने इतना कुछ कह दिया उसे। वो हमेशा मेरी खुशियों के बारे में ही सोचती और मैंने आज तक हमेशा उसे बस गलत समझा। बेटा, गलतियां किस रिश्ते में नहीं होती, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से हम रिश्तों को गलत थोड़ी ना कह सकते हैं। तो बानी से कितना प्यार करता है और बानी तुझसे बहुत प्यार करती है। बेटा, उसे बुरा लगा होगा, जाके उससे बात कर ले। बात करने से गलतफहमियां दूर होती हैं और प्यार बढ़ता है। जा मेरा बेटा।
कितनी बार समझाया तुम्हें पिया, मेरी वजह से अपने आप को तकलीफ मत दो, खुद को इस दुख से निकालो, अपनी जिंदगी को आंसुओं के हवाले मत करो। इन आंसुओं पर कोई बस नहीं है मेरा मिस्टर वाले। कितनी आसानी से आपने कह दिया कि सब कुछ भूल जाओ। किसी के लिए प्यार चाहत सोच समझ के नहीं होती। पता भी नहीं चलता कि कोई इतना अपना कब लगने लगता है। मिस्टर वाले, उस रात के बाद मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मैं नहीं जी सकती आपके बिना, नहीं जी सकती। अगर मैं गलत हूँ तो मुझ पर हाथ उठाने का पूरा हक है आपके पास। I love you, पिया।